भज गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित होकर सत्संग के प्रत्येक शब्द को पूरी तरह से हृदयंगम करने का भरसक प्रयत्न कीजिए। आपके साथ उस मोड़ तक हम आ चुके हैं, यहाँ से या तो आप आगे जाएंगे या यहाँ से पीछे जाएंगे। इसमें भगवान को कुछ नहीं करना है। कभी भी भगवान को दोष मत देना। सारे दोष हमारे अपने हैं। हम भगवत प्राप्ति करना चाहते हैं, हम अपना कल्याण करना चाहते हैं। अब हमारे को 84 लाख योनियों में नहीं भटकना। ये हमारा अंतिम जन्म होना चाहिए। ये आप डिसाइड करेंगे, भगवान डिसाइड नहीं करेंगे। कोई संत महात्मा भी डिसाइड नहीं करेगा। संत महात्मा तो केवल हमको राह दिखा सकते हैं, आपको आईना दिखा सकते हैं कि आप कौन से पायदान पर खड़े हुए हो। अब आपकी इच्छा है, आप अभी भी शरीर के संबंध को कितनी इम्पोर्टेंस देते हो। आप भगवान को छोड़ने को तैयार हो या संसार से अपनापन छोड़ने को तैयार हो। दोनों चीजें एक साथ नहीं मिला करती। ये सब बहुत पूरी ताकत लगा के समझिएगा। प्रेम गली अति सांकरी, जामे दो ना समाए। इस मार्ग पर आपको भगवान का, संत महात्माओं का अनुयायी बनना चाहिए। भगवान रामावतार में, कृष्णा अवतार में जब जब आए, हमें यही प्रेरणा दी। संसार में भगवान भी रहे, परिवार में भगवान भी रहे। आपका और हमारा तो बहुत छोटा सा परिवार है, 10, 20, 50 लोगों का होगा। भगवान के तो सोचो, कृष्ण की तो 16,108 पत्नियां थी, लेकिन उन्होंने किसी से भी प्रेम नहीं किया, केवल व्यवहार किया। ये आज समझ में आए, इस जन्म में समझ में आए या ना आए, मुझे मालूम है
बहुत से लोग सुना अनसुना कर देते हैं। कबूतर आंखें बंद कर ले तो बिल्ली झपट्टा मारना बंद नहीं करेगी। परमात्मा आपके साथ है तो यमराज भी आपके साथ है। वो उस हुक्म की तामील करने के लिए पूरी तरह आमदा कर रहा है यमराज, कि जिस दिन भगवान ने कहा कि हमारा आखिरी दिन होगा, उस समय हमको कुछ सोचने समझने का मौका नहीं मिलेगा। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, इतनी डिटेल में चर्चा करने के बाद कि हम सबका अंतःकरण मलिन बिगड़ा हुआ है, इसे धोखा नहीं दे सकते कि हम भगवान को पटा लेंगे, भगवान की खुशामद कर लेंगे। ना ना, वहां कोई छल कपट छिद्र काम नहीं आएगा। आपने अब तक बहुत कर लिए। संत महात्मा केवल हमें बता सकते हैं कि व्यवहार करो फंसो मत, व्यवहार करो फंसो मत, लेकिन हम सुना अनसुना कर देते हैं। बस क्या कह देते हैं, यानी अभी हमने डिसाइड नहीं किया है, खाली हूं कर देते हैं। अभी भी देखिएगा, और कोई कारण नहीं है भगवत प्राप्ति रुकने का, हम ही कारण है। हमारी त्रुटि हमें सुधारनी होगी, हमारी गलती हमें सुधारनी होगी। और दो मार्ग, या तो सब में भगवान को देख लो, सब में देखो, इसी शरीर में रहना है, इसी परिवार में रहना है, इसी संसार में रहना है, सबके साथ रहना है। अब दो मार्ग देखो बोल रहा हूं, या तो व्यवहार करना है या सब में भगवान को देखना है। दोनों मार्गों से भगवत प्राप्ति होगी, तीसरा कोई मार्ग नहीं है। जो जीव भगवान की सदा के लिए शरण्य हो जाता है, उसके हृदय में भगवान का साक्षात्कार होने लगता है। कैसे? मैं भगवान का हूं। अब बताइए कौन सिखाएगा हमें? अब तो आप और हम सब लोग ये अच्छी तरह समझ चुके हैं, मेरा शरीर परिवार और संसार का है, लेकिन मैं आत्मा, मैं परमात्मा का हूं, मैं भगवान का हूं। बिगड़ी जन्म अनेक की, सुधरे अब और आज। नोट करो, हमारी बिगड़ी हुई कोई इस जन्म की नहीं है, बिगड़ी जन्म अनेक की, सुधरे अब और आज। होई राम को नाम जपू, तुलसी तज कुसमाज। तो भगवान का होकर संसार का काम करना, ये नाम जप है। बताइए, सबकी सेवा। हमारे अंदर कमी है, मानते हैं, हम अभी भी ममता मोह आसक्ति की दलदल में, यही तो मलिनता है हमारी। और सुनिएगा, सदा दिवाली संत की, कमाल है, सदा दिवाली संत की, आठों पहर आनंद। आपकी और हमारी दिवाली तो वर्ष में एक बार आती है, वो भी कुछ देने नहीं आती, दिवाला निकालने ही आती है। सदा दिवाली संत की, आठों पहर आनंद, शोक संताप चिंता भगवान करें। संत कहते हैं, शोक करना हो, संताप करना हो, चिंता करनी हो, भगवान करे, मैं क्यों करूं? जब मुझे पता चल गया कि इस शरीर में, इस हृदय में मैं और मेरा पिता, एक बालक और एक पालक, दोनों रहते हैं,
और वो मेरे को कभी त्याग नहीं सकता। मैं तो आपसे बार बार निवेदन करता हूं, आप कुछ भी करो, करने से पहले ये देख लो कि भगवान का वीडियो कैमरा खुला हुआ है, मैं किसी से बात कर रहा हूं। अब ऐसे थोड़ी है भगवान का हम वीडियो कैमरा बंद कर देंगे। ये आपके घर का वीडियो कैमरा नहीं आप बंद कर दोगे, आंखें बंद करके बात कर लोगे या अंधेरा करके बात कर लोगे। ये धोखा हमें नहीं देना अपने आप को। अपने तो दे दिया अपने आप को। बताइएगा, ये शरण है, सब कुछ भगवान का। अरे जब मैं आया भगवान के साथ, भगवान रह रहे हैं मेरे साथ, मैं जाऊंगा भगवान के साथ। आप मुझे बता दीजिए कोई संसार का रिश्ता आपके साथ जाने वाला हो तो। पहले एक कुप्रथा चली थी सती होने की, वो भी कुप्रथा ही थी, खत्म हो गई ना। अगर पति की मृत्यु के बाद पत्नी सती भी हो जाए तो दोनों का मिलन नहीं होना, अलग अलग लोक में गए। इसलिए अपने आप को दे दिया, शरण हो जाए और चिंता भी करे, इससे बड़ा मूर्ख कौन होगा। छोटा सा बालक माता की गोदी में आने के बाद रोता है, बस उसकी चिंता मां करे। उसका काम तो केवल रोना है। अब हम ये भी सोचे क्या दशा होगी, सदगति होगी कि दुर्गति होगी। अब बताओ, आप हम लोग क्या सोचते हैं, पता नहीं, हमने सोच तो लिया है, इधर से भी मुंह मोड़ लें और उनको हमने देखा नहीं है। अभी आपने कुछ किया नहीं है। जिस दिन आप संकल्प कर लोगे, केवल संकल्प मात्र से, और कल मैंने आपसे निवेदन किया था, जिस दिन हम अपने मन के साक्षी हो गए, मन के दृष्टा हो गए, बस आपका छल कपट छिद्र बंद हो जाएगा। पूजा कर रहे हैं, आप अपने मन को देख लो। बताया था ना, ये छठा घर है मन, और सातवां साक्षी भाव आत्मा है, वो देखती नहीं। परमात्मा भी कुछ नहीं कहते, आत्मा भी कुछ नहीं कहती। ये छह के छह बिगड़े हुए हैं। इंद्रियां तो बिगड़ी हुई हैं ही, मन भी बिगड़ा हुआ है। और मैं कहता हूं आपको पांचों इंद्रियों पे कुछ नहीं करना, मन पर नजर रखो, क्योंकि इन चोरों का नेता मन है। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, पूर्ण विश्वास के साथ आगे बढ़ो कि जाही विधि राखे राम, ताही विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए। भगवान की मर्जी में अपनी मर्जी, ये शरणागति है। हम सबसे पहले भगवान को दोष देते हैं। सुबह तो प्रसाद चढ़ाया था, अभी मेरी टांग का एक्सीडेंट हो गया। बताइए, भगवान ने बुलाया था तुम्हारे को, मेरा भोग लगा के जाओ, प्रसाद चढ़ाओ, मेरी पूजा करो। वो तो तुम्हारे अंदर बैठा हुआ है। जरा जरा सी तकलीफ पर भगवान को दोष देते हैं। हमने दान भी किया, हमने उपवास भी किया, यही तो छल कपट है आपके। आपने संसार का सुख पाने के लिए किया। आप बता दीजिए, किसी ने भी उपवास भगवान को पाने के लिए किया हो? जिसने भी भगवत प्राप्ति के लिए उपवास किया है, उसका सही उपवास है, बाकी सब बकवास है। संत कहते हैं, हमने अपनी चाह, ध्यान से सुनो, अपनी चाह भगवान में मिला दी।
अपनी चाह भगवान में मिला दी। चाह तो है, चाह नहीं मर सकती, डिजायर नहीं मर सकती, कामना नहीं मर सकती। अब जो चाह मिटने वाली संसार की है, उसका क्या चाहना। भगवान में मिला दी। राम की ने चाहे सो होई, करे अन्यथा आस नहीं कोई। भगवान की शरण हो गए तो जो राम जी करते हैं वही होता है, उसी में प्रसन्न रहना होता है। ये आफत कि यूं होना चाहिए, आफत कि यूं होना चाहिए और यूं नहीं होना चाहिए। देखिए कमाल की चीज, आफत कि यूं होना चाहिए और यूं नहीं होना चाहिए। अब अशांति ही अशांति, अपनी मर्जी छोड़ दी, भगवान पर रख दी। आप और हम लोग अपनी मर्जी बचा कर रखते हैं। जिस दिन आपने भगवान पर अपने आप को छोड़ दिया, समझिएगा उसी दिन आपका कल्याण हो जाएगा। अभी अपनी मर्जी अलग है हमारी। ये आफत क्यों, यूं होना चाहिए और यूं नहीं होना चाहिए। अब अशांति अशांति, अपनी मर्जी छोड़ दी, भगवान पर एक दिन निहाल हो जाओगे। बताइए, एक छोटा सा कार्य भगवान के शरण होने वाले के समान कोई संत नहीं है। ये शरणागति कब होगी? जब मन की मलिनता मरेगी। आप पहले पास्ट नहीं मिटा सकते कि मैं पहले अपने पुराने पापों को मिटा दूं। पाप मिटाते मिटाते ही उम्र गुजर गई तो ये पुण्य कब करोगे? जैसे हो मल मूत्र में विष्ठा में सने हुए भगवान को अपना मान लो। इसीलिए हे पुण्य आत्माओं, जो भगवान के सर्वदा शरण हो जाता है, भगवान उतर आते हैं उसमें, यानी भगवान का अवतरण अनुभव होने लगता है। आप बताइए, आपने अपने इसी शरीर में चलते फिरते सांसों को कभी नहीं सोचा ना देखा। आपने अपने मन के दृष्टा कभी नहीं बने, अनंत जन्मों से बिगड़ा हुआ है। इसलिए पूर्ण विश्वास रखो, मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। भगवान तो समुद्र हैं और भगवान के भक्त बादल के समान हैं। समुद्र आ जाए तो प्रलय हो जाए और बादल बरसे तो सब दुनिया में प्रसन्नता हो जाती है। आप बताइए, अगर समुद्र में पानी बढ़ने लगे तो प्रलय आ गई, और बादल बरसते हैं, ये संत महात्माओं की कृपा है हम सब पर। समुद्र में खारा फल, खारा जल होता है, वर्षा से मीठा होता है। तो भगवान के भाव को भगवान के भक्त कहते हैं। अगर हम लोगों के जीवन में संत महात्मा ना होते, हम अपनी बुद्धि से, माइक बुद्धि से, जिससे छल कपट करते हैं, पैसा कमाते हैं, उसे अपना कमाते हैं, उसी से भागवत गीता पढ़ रहे हैं। बताइए, आपका मन आपके खिलाफ कभी डिसीजन देगा नहीं। और मैं तो आपसे कहा, आपके मन का दृष्टा कोई दूसरा नहीं बन सकता, आपको बनना है। मिठास बहुत है उसमें। भगवान के शरण हो जाएं, पाप ताप सब खत्म। सीधी सी बात, पाप ताप सब खत्म।
कोई और काम करना ही नहीं इसके अलावा। ये बात सीधी सरल है, तत्काल सिद्धि देने वाली है। आज कर लीजिए या अनंत जन्म बाद कर लीजिए। कल मैं आपसे चर्चा कर रहा था कि भगवान, आप सोचेंगे कि यशोदा नंद बाबा को, ब्रजवासियों को अपना मानते हैं या मथुरा वासियों को, देवकी और वासुदेव को अपना मानते हैं? सोच लीजिए। आप लोग कहते हो हमारा तो खून का रिश्ता है। भगवान कहाँ, जन्म कहाँ हुआ? सोचो, देवकी के, लेकिन प्रेम यशोदा को मिला। वहां भगवान व्यवहार कर रहे हैं, मथुरा में कोई प्रेम नहीं है। ये बातें समझने से आती हैं। तो भगवान जिनसे प्रेम करते हैं उनको ही तकलीफ देते हैं। कहते हैं ना, प्रीति की रीति बड़ी विलक्षण है। वहां दबाया जाता है, जो अपनों को लिहाज किया जाता है पराये को, अपनों को दबाया जाता है, दूसरे की लिहाज की जाती है। स्पष्टता, निष्ठुरता अपनों से। भगवान का शास्त्र में एक नाम है, निज जन निष्ठुर। बताइए, भगवान अपनों से निष्ठुर हो सकते हैं? वे अपनों के प्रति बड़े निष्ठुर और परायों के प्रति बड़े उदार, क्योंकि उनसे तो एक्टिंग करनी है। और एक्टिंग तो आप हम में से कोई ऐसा नहीं जो नहीं जानता। आप हम सब एक्टिंग करना बहुत अच्छी जानते हैं। जिनसे हमारा मन नहीं मिलता उनसे हम व्यवहार की बातें करते हैं, चाहे रिश्तेदार हो, चाहे पड़ोसी हो, चाहे समाज का आदमी हो। ये तो आप भली प्रकार जानते हैं, ये मुझे बताने की भी आवश्यकता नहीं है। ये उदारता भगवान गैरों से करते हैं, अपनों के प्रति निष्ठुर हैं। उनके जो अपने हैं वे कभी कभी कह भी देते हैं कि हम जानते हैं तुम्हारे हृदय में कितनी निष्ठुरता है। ये उदारता तो सिर्फ बाहर बाहर दिखाने के लिए है। आप देखिए, जब बाहर किसी ब्याह शादी में जाते हो तो कैसे बन ठन के जाते हो, सब दिखावा है। अपने घर में बिल्कुल सिंपल रहते हो, क्योंकि वहां दिखावा किससे? हम आज समझें, कल समझें, इस जन्म में समझें या अनंत जन्मों के बाद समझें। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, निवेदन करना मेरा कार्य है। मैं तो अब आगे बढ़ूंगा ही। अगर किसी के मन में अभी भी मन की मलिनता पर कोई प्रश्न हो तो पूछ सकता है। आपको नहीं आता मन को शुद्धिकरण करना तो पूछ सकता है। मन के दृष्टा बनना नहीं आ रहा अपने मन के, हाँ ये अलग बात है, हम देखना ही नहीं चाहते। हम अपने मन को क्यों देखें? अपनी कमी क्यों बताएं किसी को? अरे बताना नहीं, देखो तो सही। शरीर के रोग देखो, कमाल की चीज, शरीर के रोग आपको नजर आते हैं, दुनिया को बताते हो, जो तुम्हारे नहीं है। और मन कितना बिगड़ा हुआ है, उसकी मलिनता हम नहीं देखते। इसलिए मैंने कहा, किसी के मन में कभी भी कोई प्रश्न हो, अगर चाहते हो शुद्ध करना अंतःकरण को, यही 7वां द्वार है, यहीं से 8वें द्वार का श्री गणेश होगा। पूछिए पूछिए अशोक जी, पूछिए। क्या चीज?
मन की मलिनता, हाँ, मन की मलिनता। आप मुझे बताइए, आप अपने घर में कूड़ा करकट देखते हो, उसे पड़ा रहने देते हो, निकाल देते हो? आप अपने अंतःकरण में, हृदय में कितना कूड़ा भरे हुए हो, उसे मानते नहीं कूड़ा। जैसे ही हम मन के दृष्टा बन जाएंगे, मन की मलिनता में, आप मुझे बताइए मन में मलिनता क्या है? आप तो शुद्ध खाना खाते हो ना, अच्छा खाना खाते हो, अच्छा जल पीते हो, दूध पीते हो, फ्रूट जूस पीते हो, तो मन के अंदर गंदगी कहां से आई? गाते तो ये हो कि सिया राम मैं सब जग जानी, कि सारा संसार भगवान का है। अब उसके अंदर ये मेरे अपने, ये मेरे पराये हैं, ये क्या हो गया? इनमें राग और इसमें वैराग्य, इनसे अपनापन नहीं है, ये मलिनता है। ये चीज मेरी है, ये मलिनता है। ये काम क्रोध लोभ मोह सब मलिनता है। कोई आपके अंतःकरण में पत्थर थोड़ी मिलेंगे। आप बताइए, जिस चीज को हम लेके आए नहीं, लेके जा नहीं सकते, उसे अपना मानना ये मलिनता है कि नहीं है? मैंने कोई मंदिर बनवाया और ये कहूं ये मैंने बनवाया, अगर तेरा इसमें अपनापन है और मेरे जाने के बाद मेरे परिवार के लोग भी कहें देखो हमारे भाई ने, हमारे पिताजी ने ये मंदिर बनवाया, और तुम बनवाने वाले तो ले जाते अपने साथ में। आज ये लाल किला, ताजमहल सब यहीं पर क्यों हैं? सिर्फ मूर्खता, अंदर गंदगी यही है। इससे हमें बचना पड़ेगा। कैसे बचना पड़ेगा? सुमिरन कीजिएगा, हरि शरणम